तुम यहाँ पे आराम फरमा रही हो, अम्मी अकेले खाने का इंतजाम करी नीचे। आराम से बात करें, बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मेरी बात का जवाब दो। मुझे नहीं खाना, और जिसने खाना है वो खुद अपने लिए बना ले। तुम उठती हो कोई और तरीका इस्तेमाल करूं? मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी मत करना। आपसे जदीद तरीके मालूम है मुझे। ताया जान के साथ जो किया उससे तो आपने जान ही लिया होगा। ताया जान तुम्हारा लिहाज कर गए, मैं नहीं करूंगा, समझ आई है? लिहाज? ताया जान को लिहाज करना पड़ा क्योंकि उनके दिल में चोर था। रही बात आपकी, तो आपके लिहाज करने ना करने की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो 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 चलो। खड़ाई जरूर हूं, मगर घिरी नहीं। और मुझे घिराने का सोचना भी मत। चट्टान से टकराने वाले खुद गिरते हैं, उससे नहीं गिरा सकते। ठीक सुनाना है मुझे। वैसे यार है तो तेरी पर्सनल सी बात, लेकिन इफ्रा ने तेरे भाई से शादी कर ली और तूने कुछ नहीं किया। अगर मैं ये कहूँ तो तकरीबन सब कुछ मैंने किया। वो ऐसे कि इफ्रा को राशिद भाई से शादी करने पे मैं नहीं मनाया, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि कसूरवार मैं हूँ और सारी गलती मेरी है। कि उस वक्त जो हालात थे उसमें शायद मेरी मोहब्बत भी काफी नहीं थी। और इफ्रा इतनी आसानी से मान गई? हाँ, मान तो वो गई, लेकिन शायद सारी जिंदगी के लिए मुझसे नाराज हो गई। शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। लेकिन पता है क्या, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि शायद वो और कोई और नहीं ये बात समझ सकेगा कि बेशक मैंने इस सारे मामले में अपनी मोहब्बत तो खो दी, लेकिन सना जो बच्ची है उसको माँ की मोहब्बत मिल गई। आजकल के जमाने में कोई ऐसे भी करता है, मुझे नहीं पता था। इसलिए तो ऐसे गाने लिख रहा हूँ। तन्हाई में चैन न आए और दिल घबराए, ऐसे लम्हों में वो आ जाए तो मन खिल जाए, बातों बातों में यूं खो जाए तो दिल डर जाए, जी तो चाहे रोकूं उसे मैं लब कह ना पाए।
सब खैरियत तो है? कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं मुझसे? क्यों बुलाया था मुख्तार भाई ने? वो एक बात करनी थी। जाहिर है बात करने के लिए बुलाया, मगर बात की कौन सी ये तो बताएं। कहीं इफरा तो नहीं नहीं नहीं, इफरा ने तो कुछ नहीं किया। इफ्रा ने जो कुछ किया है उसके बाद जाने उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। वो जमीन का एक कता था, टुकड़ा, एक उसके सिलसिले में मशवरा करना था। आज से पहले तो उन्होंने कभी किसी मामले में आपसे मशवरा करने के लिए नहीं बुलाया। दुकानें हों, ज़मीनें हों, फैक्ट्री हों, सबका हिसाब किताब वो खुद रखते हैं। हमें तो कभी हवा तक न लगने दी। काश मैं कुछ काबिल होता तो आज मेरी बेटी को मेरे लिए इतनी जंग न लड़नी पड़ती, खुद को मुश्किल में न डालना पड़ता। क्या सोच रहे हैं आप? वो अब मैं सिर्फ भाई नहीं रहा ना, समधी भी बन गया, तो इसलिए बुलाया। मुख्तार भाई आपको भाई कहते, ये भी बड़ी बात है। जब जब उन्होंने अपने घर बुलाया, जलील करके ही निकाला। गरीब रिश्तेदार होना भी किस कदर जिल्लत की बात है। लोग ताल्लुक तो नहीं तोड़ते, इतनी आसानी से दिल तोड़ देते। तुम दवाई खाई कि नहीं? नहीं, हिम्मत नहीं हुई, मुझसे नहीं उठा गया। क्या करती हो आप यार? ये मैं ये दवाई लो। ये लो। अब अगर इफ्रा को ये पता चलेगा कि तुम दवाई खाने में गफलत बरत रही हो तो कितना बुरा लगेगा उसे। नहीं कुछ सही से खाया है भी है कि नहीं? मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ।
आपने खाना नहीं खाया मुख्तार साहब? अरे उस बदतमीज लड़की की जुर्रत पर आपने खुद पर खाना पीना हराम कर लिया। मुझे तो आपकी खामोशी समझ में नहीं आई। कितनी गलत हरकत की है इसने। पहले फाइल चुरा ली, फिर उस लड़के को अपने बाप को बुला लिया और आपने उसे कुछ भी नहीं कहा। डांटते 2 थप्पड़ लगा। बस आप तो मुझे ही खामोश करवाइएगा। इफ्रा, सामने ताया जी। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे सॉरी कहूंगी और कहूंगी कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता मैं। चेक देना चाह रहा था, फयाज को देना, आफिया के इलाज के काम आएगा। फिर वही पुराना है। करोड़ों की जायदाद, करोड़ों की जमीन, और आप ये 20 लाख का चेक देकर हम पे एहसान करना चाहते हैं। ताबू, मुझे एहसान तो नहीं चाहिए। मुझे मेरे बाप का हक चाहिए, वो हक जो शरीयत ने उन्हें दिया है। और आप मुझसे बड़े हैं, ज्यादा जानते हैं मुझसे। किसी हकदार को उसका हक ना देना और वारिस को उसका हक ना देने की क्या सजा है? कुछ तो पढ़ा ही होगा ना आपने। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आफिया का इलाज हो जाए। रहने दें तायब, मेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। मेरे बाप का दिल बहुत बड़ा, अपने पास कुछ ना होते हुए भी उन्होंने सब कुछ आपको दे दिया। और जिनके दिल बड़े होते हैं ना, उनकी अल्लाह गैब से मदद करता है। मुझे मेरे बाप का हक चाहिए, वो हक जो शरीयत ने उन्हें दिया है। और आप मुझसे बड़े हैं, ज्यादा जानते हैं मुझसे। किसी हकदार को उसका हक ना देना और वारिस को उसका हक ना देने की क्या सजा है? कुछ तो पढ़ा ही होगा ना आपने। मेरे बाप का दिल बहुत बड़ा, अपने पास कुछ ना होते हुए भी उन्होंने सब कुछ आपको दे दिया। और जिनके दिल बड़े होते हैं ना, उनकी अल्लाह गैब से मदद करता है। दुकान तो देख ली, तो मैं कह रहा था अब आप ही बता दें कि क्या कीमत दे सकते हैं। आप मुझे अपनी डिमांड तो बता दें फयाज साहब। देखिए, मौके की दुकान है, बाकी दुकानों से साइज भी बड़ा है, तो मैं तो कह रहा था कि 20 लाख रुपए हो जाते। और 20 लाख क्या हो गया फयाज साहब? 20 लाख तो बहुत ज्यादा है। आपको पता है आजकल वैसे ही कारोबार में मंदी चल रही है, 20 लाख तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ऐसी दुकान 50-60 लाख रुपए से कम की तो है ही नहीं। मुझे तो जरूरत। देखिए 20 लाख बहुत मुश्किल है, मैं 20 लाख नहीं दे सकता। मैं बहुत से बहुत आपको अगर दूंगा तो
मैं 8 लाख तक दे सकता हूँ। 8 लाख? बिल्कुल मुनासिब है, आपको भी हालात का पता है। तो आप सोच लीजिए, देख लीजिए, 8 लाख रुपए हाजिर हैं अगर 8 लाख में देनी हो तो। जी मैं सोच के आपको बताता हूँ। ठीक है, आप सोच लीजिए फिर बता दीजिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी मुख्तार साहब, क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बस मैं भी ठीक हूँ। वो आपके भाई फयाज अपनी दुकान बेच रहे हैं। अच्छा, क्यों, आपको नहीं बताया? वैसे तो सारे काम वो आपके मशवरे से ही करते हैं, आपको नहीं मालूम? हाँ उसने कुछ जिक्र तो किया था मुझसे, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप खरीद लें, बहुत सस्ते दामों बेच रहा है। कितने की बेच रहा है? तकरीबन 50-60 लाख रुपए वाली दुकान सिर्फ 20 लाख रुपए में। और मजे की बात यह है कि उसे वो 20 लाख रुपए भी नहीं मिल रहे। आपको तो प्रॉपर्टी खरीदने का शौक है, अगर मेरे पास नक रकम होती ना, मैं जरूर ले लेता। मैं नहीं खरीद सकता। वैसे फयाज अपनी दुकान बेच क्यों रहे? चलो मैं जरा बिजी हूँ, फिर बात करूँगा। अरे मियाँ, किधर किस दुनिया में घूम रहे हो? शुक्र करो बच गए। क्या पता हमारा वो रब तुमसे कौन सा नेक अमल, कौन सा अच्छा काम कराना चाहता है। मैं तो बहुत गुनाहगार इंसान हूँ। नहीं नहीं, आप अच्छे आदमी हैं। देखो मेरे भाई, दिल में आई कोई नेकी, कोई नेक अमल, पता है कितने गुनाहों का कफारा बन जाता है माशाल्लाह, है। और देखो अल्लाह ने तुम्हें ये मोहलत दी है, इस मोहलत को ज़ाया मत करना, कि मोहलत और वक्त बार बार नहीं मिलता मेरे भाई। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह तुम्हें खैर से रखे, अपने खैर के साए में रखे। तुम्हारे घर का खाना बेस्ट है। जब किधर है तुम्हारी नई बहू? वहीं भाई, अपने कमरे में सारा वक्त सना के साथ लगी रहती है। ना घर की फिक्र है, ना घर के कामों की, बस अपनी धुन में मगन रहती है। सच बोलूं, मुझे अब यहाँ आने से डर लगता है। क्यों भाई, तुम क्यों डरने लगी? ये मेरा घर है, तुम्हारी बहन का घर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी आ गए आज आप? इफरा कहाँ? अपने कमरे में होगी। बुलाओ उसे। क्या कहना है आपने उसे? जो भी कहना है मुझे बताएं। मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन के लिए उसे उसके माँ बाप के घर भिजवा दीजिए।
सना को मैं संभाल लूंगी और तलाक का डरावा दीजिए उसे। क्या हो गया तुम्हें? जो मुंह में आया कहीं चली जाती हो। बुलाओ उसे। जी अच्छा, बुलाती हूँ। यहाँ पर उनसे भेजो मेरे पास। जी। इतना गुस्सा किस बात का? इफ्रा की बदतमीजी पर इस कदर हंगामा किया उस लड़की ने कि हमारे दादा की जायदाद में से बाप का हिस्सा क्यों नहीं। बात यहाँ तक पहुँच गई है, उसकी जुर्रत कैसे हुई? बहुत चालाक लड़की है ये, यहाँ तक कि मेरे राशिद को भी आगे लगा लिया उसने। तो तुम दोनों को क्या हो गया है? वो आधे छटांग की लड़की के सामने क्यों बीगी बिल्लियां बन गए हो? सना की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं मैं और मेरा बेटा उसे। साहब जाकर पूछो तो सही, क्यों बुला रहे हैं? ताया अब्बू आपने बुलाया? हाँ। लो ये फाइल फैयाज को पहुंचा दो। मैंने फैक्ट्री, जमीन, आबाई घर सब कुछ उसके नाम कर दिया। पिछले 24 साल से जो धोखे से अपने नाम किया था वो, और जो बाकी रह गया वो, ये सब करके अपने गुनाहों की तलाफी करने की कोशिश की है। ताया अब्बू, एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई बेटा। अभी बाप के जाने के बाद घर में बड़ा था मैं, बाइख्तियार था, अक्ल कुल समझ बैठा था खुद को, लेकिन यह एहसास नहीं हुआ कि बड़े होने की जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। छोटे भाई का हक मारते हुए जरा भी एहसास नहीं हुआ कि जिंदगी हमेशा की नहीं है। मरना भी होता है, मरने के बाद जवाब भी देना पड़ता है। मौत को इतने करीब से देखा तो पता चला कि मौत तो हर वक्त हमारे ताक़ुब में रहती है। बस उसी लम्हे ये फैसला कर लिया कि सब हिसाब किताब सही करना होगा, ताकि आखिरत में भी हिसाब देने में आसानी हो। जाओ बेटा, इससे पहले कि वो अपनी दुकान न बेच दे, जाओ। जी। क्या है तुम्हारे हाथ में? ये फाइल कहाँ लेकर जा रही हो? कहीं फिर तो ये फाइल चोरी करने का इरादा नहीं है? इसका जवाब तो आपको ताया अब्बू देंगे। फिलहाल तो मैं अपने घर जा रही हूँ ताकि हकदार को उसका हक दे सकूं।
तुमने फिर कोई बात की भाईजान से? मैंने कुछ नहीं कहा अबू। ताया अबू का ज़मीर जाग गया। अबू मैंने तो सिर्फ आवाज़ बुलंद की थी, और आवाज़ तो देनी पड़ती है ना, चाहे वो ज़मीर ही क्यों ना। इफ़रा बेटा क्या करती फिर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। मैंने तो सिर्फ उन्हें एहसास दिलाया कि किसी का हक मार लेना कितना बड़ा गुनाह है। बेटा जिन लोगों को तुमने एहसास दिलाया ना, वो इस बात को इतनी आसानी से फरामोश नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर तुम्हारी ताई नरगिस, वो मुश्किल बढ़ाएगी तुम्हारे लिए। मैं सबको संभालूंगी। अब्बू आप साद भाई से बात करें कि उस वकील से राब्ता करें जिसे सारे मामलात देखने। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना अम्मी? अम्मी खुश हो? अब तो आप साहिब जायदाद हो गए। अब्बू ताया अब्बू से ज्यादा अमीर हो गए। मेरा बच्चा, मुझे और तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी खुशी ज्यादा अजीज है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम्हारी इस हरकत के बाद तुम उस घर में खुश नहीं रह पाओगे। मुझे खुश रहना आता है। अब कोई मुझे ना खुश करे इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। अब्बू अब अम्मी का किसी महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गजब खुदा का, आपने सब कुछ अपने भाई के नाम कर दिया, अपने उस आवारा और बदमाश भाई के नाम, जिसने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में रोल दिया, जिसने अम्मा जान और अब्बा जान को आंसुओं से रुलाया। आपने सारी जायदाद उसके नाम ही कर दी। एक मिनट अम्मा, मुझे बात करने जरा। क्या कर दिया ये आपने? कुछ तो सोचा होता। चलो मैं तो था ही बुरा, निकम्मा निकट्टू, जब आज का सोच लेते, कुछ तो छोड़ते हमारे लिए। औलाद की मोहब्बत ने मुझसे हक और सच की पहचान छीन ली थी। तुम लोग क्या चाहते हो? बाकी की जिंदगी भी इसी गफलत में गुजार देता मैं? लो और सुन लो, ऐसा क्या किया आपने जो इतना शर्मिंदा हो रहे हैं? सारी जायदाद उन चवलों के नाम कर दी जो इस काबिल भी नहीं है, चवल कहीं के। तुम क्या इनको बोल रहे हो? सारा कसूर तो तुम्हारी बीवी का है। नाज़रा, मैं बहुत ख्याल करता हूं तुम्हारा, कोई बदलिहाजी नहीं करना चाहता तुमसे। मेरे घर के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? किस तरह मुख्तार भाई, मैं यहाँ तेरे घर बेइज्जत होने नहीं आती हूँ, वो भी उस लड़की की वजह से। अल्लाह हाफिज। मैं अरे नादरा, मुझे मेरे घर मिलना नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। इनको अपनी पड़ गई है। मुख्तार, उस चुड़ैल ने आपको आखिर क्या सुंघा दिया है कि आप सबके खिलाफ हो गए? आगाही और शऊर से बड़ा जादू कोई नहीं होता ना। मैं भी यही सोचता था कि शायद इसी तरह की जिंदगी है, ऐसा ही सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, असल जिंदगी तो अभी आनी है, जहां चाहकर भी हम अनजान नहीं बन सकते। हमारा नामा या माल हमारे सामने खोल के रख दिया जाएगा, तो क्या करेंगे हम? लो, तुम्हारे बाप का दिमाग तो हो गया खराब, लेकिन राशिद तुम अपनी बेगम का दिमाग दुरुस्त करो, और इतनी आसानी से ये सारी जायदाद मैं हजम नहीं करने दूंगी। हाँ, अब्बा, इधर की जिंदगी भी गुजारनी होती है, सिर्फ अगली की फिक्र नहीं करते। छोड़ूंगा नहीं अपनी बीवी को, तो मैं देख लेता हूं उसको भी। हाँ बेटा, गुजारो यहाँ जिंदगी, फिर वहां भी इधर की जिंदगी की उम्मीद रखना। सना सो गई? अब्बू के पास है। बेटा बस करो, तुम अपने घर चली जाओ,
बहुत देर हो गई है। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? तायाबू ने भेजा है मुझे। जानती हूँ, फिर भी बेटा अपने घर को, अपने शौहर को वक्त देना चाहिए। देती हूँ वक्त। आप क्यों परेशान हो रही? जानती हूँ, तुम्हारे लहजे में जो ये तलखी है सब राज खोल देती है। राशिद को कबूल नहीं किया तुमने अब तक, क्यों? कोई वजह ही नहीं है। मैं बताऊं, दिल खाली हो तब मैं तने की जगह बनती, मगर तुम्हारे दिल में तो अब भी जवाब। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। जवाद को तो दिल से निकाल के फेंक दिया मैंने काफी अरसा हो गया। तो फिर राशिद के लिए जगह क्यों नहीं बना पा रही हो? क्योंकि हर शख्स इस काबिल नहीं होता कि आप उसे अपने दिल में जगह दें। शौहर काबिल हो ना हो, उसे जगह देनी पड़ती है। अगर बीवी ऐसा नहीं करती तो बददयानती करती है। अम्मी आप जानती हैं, ये शादी मैंने सिर्फ सना के लिए की, शौहर बीवी ऐसे किसी रिश्ते को निभाने के लिए नहीं। तो फिर इसमें बदनीयती कैसी? फिर बेटा जब रिश्ता बन जाता है तो वो वफादारी का असूल पर ही निभाया जाता है। सना के लिए ही सही, राशिद शौहर है तुम्हारा, तुम्हें उसकी अब इज्जत करना होगी। वो एक कदम बढ़ाए, तुम्हें 2 कदम आगे बढ़ना होगा। अम्मी आप समरा नहीं रही बेटा, हमारी सारी खुशियां तुमसे वाबस्ता हैं। आ गई अपने आवारा बाप को करोड़पति बनाकर। अब भी आप मेरे बाप को बातें सुना रही हैं। मुझे तो लगा कि शर्मिंदगी के बायस आपके पास अल्फाज ही नहीं होंगे। नदामत आपको गुंगा कर देगी, लेकिन नहीं। जिनके नसीब में हिदायत नहीं लिखी होती उन्हें नहीं मिलती। बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम, मगर ये मत भूलो तुम आज भी राशिद की बीवी हो। वो तुमसे सना को छीन कर तुम्हें घर से बाहर धकेल सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी बीमार लाचार दिल की मरीजा माँ सहार नहीं सकेगी। हारा हुआ इंसान कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है। अभी आप यही कर रहे हैं। चली गई इफ्रा? वो तो रुकना चाह रही थी, मैंने उसे भेज दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने सब कुछ से नवाज देगा अल्लाह। गलत आजमाइश होती है फैज। जानता हूं, इतने बरस तुम्हारे साथ रहकर अब तुम्हारी नेकी और भलाई के रंग में रंग कर अच्छा बुरे की तमीज आ गई मुझे। क्या करेंगे इतनी दौलत का? तो सबसे पहले तुम्हारा इलाज, फिर अच्छा सा घर, और फिर कारोबार सेट करूंगा।
एक हिस्सा फलाही काम के लिए भी निकालिएगा, जैसे कि स्कूल, कोई डिस्पेंसरी, ताकि हमारे जाने के बाद सदका जारी रहे। सही कह रही हो तुम। लेकिन पता है आज इतने सालों के बाद बेटे की कमी सी महसूस हो रही है। कि बेटा होता तो ये सारे मामला देखता, कारोबार संभालता। तो आप कर लें दूसरी शादी। मर्दों का क्या है, वो कौन से बूढ़े हो जाते हैं। मैं जवान भी तुम्हारे लिए था और बूढ़ा भी तुम्हारे लिए। फिर तुम मेरी बीवी नहीं हो, मोहब्बत हो मेरी। मोहब्बत एक बार की जाती है, बार बार नहीं की जाती।